मतलब 10 ईयर में स्वयं की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 10 ईयर्स में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी स्टडी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। ठीक है मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आज आपकी सिंपल इंटरेस्ट की 5वीं क्लास है। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ये दो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे इस क्लास में। ठीक है, इसके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, तो पहला हम सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बिल्कुल क्लियर से समझेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है कि अ सम डबल इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मैनी ईयर विल बी द सम बिकम्स 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। बात समझ में आई? कह रहा एक राशि, हिंदी में पढ़ेंगे, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। एक राशि है वो 7 वर्षों में क्या हो जाती है, साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। और कितने वर्षों में, वही राशि कितने वर्षों में मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी, मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले हमें देखो क्या दे रखा है, कह रहा कि एक राशि, हमें राशि नहीं मालूम है, अमाउंट नहीं मालूम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कि वो जो अमाउंट, वो हमारा प्रिंसिपल जो है, जो हमारा प्रिंसिपल, जो हमारी राशि है, उसको हम मानते हैं पी। ठीक है, पी हम मानेंगे, पी कंसीडर करके चलेंगे। कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर, तो एक राशि है साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में, यही जो राशि है 7 मतलब 7 ईयर में कितनी हो जाती है, 7 ईयर में दोगुनी हो जाती है। देखो यहाँ पे पी थी और क्या हो गई है, दोगुनी, मतलब कि 2p हो गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे यदि हम 100 करके मानते तो यहाँ पे 100 होता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 200। ठीक है, तो हमने यहाँ पे p कंसीडर करके चलते हैं, तो यहाँ पे p राशि है 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो p दोगुना हो रहा है तो 2p हो गया। ठीक है, अब कह रहा है यही जो मूल राशि है, यही मूल राशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी मतलब यही राशि 5 गुनी हो जाएगी। हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमको यहाँ पे टाइम ज्ञात करना है, हमको यहाँ पे टाइम ज्ञात करना है। बात समझ में आई? हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइम। हमने आपको बताया था कि राशि है 7 वर्षों में 2p हो गई है ना, दोगुनी हो गई है, तो p से 2p हुई है, कितना बढ़ा है, बढ़ा कितना है, 7 वर्षों में कितना बढ़ा है, तो हमको साधारण ब्याज कितना मिला है भैया, हमने बताया था जो बढ़ता है वही क्या होता है, आपका साधारण ब्याज। कैसे आपने जाना, आपने जाना कि एक राशि थी 7 वर्षों में 2p हो गई, मतलब दोगुनी हो गई, तो दोगुनी हो गई तो अपना अमाउंट हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, अमाउंट, और ये वाला प्रिंसिपल। जब हम अमाउंट से प्रिंसिपल को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आएगा, तो पी ईयर आ जाएगा। पी ईयर में कितना हो गया, साधारण ब्याज जब कितना है, पी ईयर, तो उसका 7 वर्ष है ना, 7 वर्षों में साधारण ब्याज हमको कितना मिला है, पी, है ना, 7 वर्षों में हमको साधारण ब्याज कितना मिला है, पी। अब देखो यहाँ पे देखो मूल राशि कितनी है, पी, और कितनी हो गई, 5p, कितनी बढ़ी, कहोगे भैया 4p। जब एक p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, तो 4p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 4 इंटू 7 मतलब कि 28, 28 है ना, 28 जो है 28 ईयर्स में क्या हो जाएगी, 28 ईयर्स में आपकी क्या हो जाएगी, वो राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। 28 सालों में वह राशि स्वयं की कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा पहला सवाल था तो आप समझने का प्रयास कीजिए, है ना, बाकी इसको बहुत जल्दी से हम लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब एक बार फिर पढ़ देते हैं समझाने के लिए। कह रहा है एक राशि है साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो गई, साधारण ब्याज पर
दोगुनी हो गई है 7 वर्षों में। फिर कह रहा है यही राशि जो है, मूल राशि जो है, ये कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या ज्ञात किया, यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर लिया। जो बढ़ेगा मतलब जो बढ़ेगा वही आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट आया आपका, पी। कितने वर्षों में, 7 वर्षों में, है ना। अब यहाँ पे कितना बढ़ा सिंपल इंटरेस्ट, तो 4p। जब 1p की वैल्यू 7 ईयर है तो 4p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे भैया 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 मतलब 28 ईयर्स। 28 ईयर्स आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, है ना। बहुत प्यार मोहब्बत में लगाएंगे क्वेश्चन को, है ना। हंसी मजाक करके हम गणित को सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम डबल इन 6 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मैनी ईयर विल द सम बिकम्स 10 टाइम्स द ओरिजिनल सम। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं एक बार। लिखा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो गई। बात वही बिल्कुल सेम पहले डिक्टो क्वेश्चन जैसा है ना, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह मूल राशि से 10 गुनी हो जाएगी। अरे कितना सरल क्वेश्चन है। हमने मान लिया, फिर यहाँ पे कितनी, हमने राशि मान ली पी है, और 6 वर्षों में क्या हो जाता है, 6 मतलब 6 ईयर में, 6 ईयर में कितना हो जाता है, 6 ईयर में वो अपनी कितनी दोगुनी हो जाती है, मतलब कि 2p हो जाती है। ठीक है, अब कह रहा है यही मूल राशि कितने वर्षों में, कितने टाइम में अपने का कितना हो जाएगी, कितने टाइम में ये अपने का क्या हो जाएगी, अपने का 10 गुना हो जाएगी, मतलब 10p हो जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा भैया फिर वही से वही फार्मूला अपनाएंगे। यहाँ पे p है, यहाँ पे 2p हो गया, कितना बढ़ा, तो हमारा साधारण ब्याज आ गया आपका p। हमने आपको बताया p आ गया। अब देखो यहाँ p है और यहाँ पे 10p हो गया, कितना बढ़ा साधारण ब्याज, कितना बढ़ा, तो आप कहोगे कितना बढ़ा साधारण ब्याज, तो कहोगे 9p। कितना बढ़ेगा, 9p। हमने कहा 1p की वैल्यू कितनी है, 6, तो 9p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 9 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 54, 54 ईयर्स, 54 ईयर्स। तो वह राशि क्या हो जाएगी, वह राशि स्वयं की 54 साल में, 54 साल में कितनी हो जाएगी, 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कितनी हो जाएगी, तो वह राशि स्वयं की 54 वर्ष में 10 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जो मूल राशि है वो 10 गुनी हो जाती है कितने, 54 ईयर में, है ना, 40 मतलब कि 54 ईयर में। बात समझ में आई, बात समझ में आई मेरे भाई। हाँ, तो आप भी लगाने का प्रयास कीजिए, है ना, और थोड़ा जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास कीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर आपका कौन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेम क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम से सेम क्वेश्चन बनाता है ना। बहुत ही हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स इन 8 ईयर at a certain rate of interest per annum, the time in which the same sum will be 4 times at the same rate of interest at a simple interest is। अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आप, है ना। तो हिंदी में क्या है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर है, एक निश्चित दर है प्रति वर्ष में। एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की। अब कह रहा है एक राशि है, एक राशि हमने मान ली p है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो 8 ईयर्स में कितनी हो जाती है, 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो यह दोगुनी हो जाती है, मतलब कि 2p हो जाती है। ठीक है, यही मूल राशि कितनी अवधि में ये राशि साधारण ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी, कितनी, 4 गुनी हो जाएगी। वही बात है, हमने कहा कि यहाँ पे p है, यहाँ पे 2p, तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना आएगा आपका, p आएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है p, यहाँ पे 4p है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, कहोगे भैया 3p। तो हमने कहा जब 1p की वैल्यू 8 दे रखी है तो 3p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 8 इंटू 3, मतलब 8 इंटू 3 बराबर में कितना हो जाएगा, 24 ईयर, मतलब 24 ईयर्स आपका बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 24 ईयर्स आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मतलब कि वह राशि 24 साल में स्वयं की कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो आपका 24 साल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। बात समझ में आई? देखो कितने छोटे वे में लग रहा है सवाल, है ना। और ये आपका किसमें पूछा गया, तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल सन 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ना मेरे भाई। अब देखो आगे करते हैं, है ना। आगे करते हैं और ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। आपको हम थोड़ी देर का समय देंगे और आप लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल पढ़ते हैं तब तक आप लगाने का प्रयास कीजिए। अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times of itself in 20 years at a simple interest in how many years does it become double of itself the same rate of simple interest। ठीक है, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की उसी दर से स्वयं का दोगुना हो जाती है ना। दोगुना हो जाती है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। समझते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप को आंसर के नज़दीक आ चुके होंगे और आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि है वो 20 वर्षों में क्या होती है, 20 वर्षों में मतलब 20 ईयर्स में कितनी होती है, स्वयं की कितनी होती है, 3 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। वही राशि कितने वर्षों में, कितने वर्षों में मतलब कितने टाइम्स में वो स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। हमने बताया आपको भैया कि यहाँ पे पी है, यहाँ पे 3p, तो साधारण ब्याज आपका कितना आ जाएगा, तो कहोगे भैया 2p। कितना आएगा, 2p। यहाँ पे p है, यहाँ पे 2p है, तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, तो 2p से p घटा दोगे, साधारण ब्याज आपका p बचेगा। हमने कहा 2p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। 2p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो 1p की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ से हमें 1p की वैल्यू ज्ञात करनी है। 2p की वैल्यू देखो, 2p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, ठीक है, और हमें 1p की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 और डिवाइड कर देंगे इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि 1p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2 और 20, 2 को कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो 10 वह राशि 10 साल में मतलब 10 ईयर में, 10 ईयर में स्वयं की कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। 10 ईयर्स में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसके हम क्वेश्चन उसमें सेंड कर देते हैं। तो आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। हाँ, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये तो कॉन्सेप्ट था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अब बढ़ेंगे हम रेशियो है ना, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। बात समझ में आई मेरे भाई, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है। इसका क्वेश्चन डायरेक्ट हम लगाएंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6। आफ्टर 8 ईयर देयर रेशियो बिकम्स 1:2। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने आपको पहले ही बताया था, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो प्रिंसिपल होता है और अमाउंट होता है वो हमेशा काहे में होते हैं, रेशियो में होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है पहला रेशियो जो है प्रिंसिपल और अमाउंट का, क्या दे रखा है, 5:6। 5:6, ठीक है।
कह रहा है 8 वर्षों के बाद, ये जो है 8 वर्षों के बाद मतलब कि आगे जाएगा, तो 8 वर्षों मतलब 8 ईयर्स के बाद, 8 ईयर्स के बाद आपका रेशियो कितना हो जाता है, तो 1:2 हो जाता है। 1 रेशियो कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इन रेट ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल को बराबर करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट अमाउंट होगा स्मॉलेस्ट अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करेंगे और वहाँ से साधारण ब्याज को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऊपर तो प्रिंसिपल 5 है और 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऊपर तो 5 है प्रिंसिपल, लेकिन नीचे नहीं है, तो नीचे दोनों साइड में कितने से, 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी। कितने से, 5 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो नया रेशियो क्या बनके तैयार होगा, नया रेशियो बनके तैयार होगा 5:10। 5:10 कितने ईयर में, 8 ईयर में आपका नया रेशियो बनके क्या तैयार हुआ, 5:10। ठीक है, यदि फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वही अब हम लगाएंगे फार्मूला, SI बराबर PRT अपॉन में 100। SI कैसे ज्ञात करेंगे, जो लार्जेस्ट अमाउंट होगा और स्मॉलेस्ट अमाउंट से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा यहाँ से SI निकल के आएगा। पहले अमाउंट कितना था, 6, अब कितना हो गया 8 साल के बाद, 10, बढ़ा कितना कहोगे 4, तो 4 आपका क्या है, 4 आपका है सिंपल इंटरेस्ट। बात समझ में आई, तो 4 है आपका सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका 5 है, क्योंकि हमने इक्वल कर लिया था, 5 रख दिया यहाँ पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है, समय कितना है आपका 8 साल, 8 लिख देंगे नीचे, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आई, यहाँ पे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 की 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100 इंटू 4, और आर बराबर किया है तो ये इंटू में ही नीचे काहे में आएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे, 5 इंटू 8। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 4 दूना 8, ठीक है, 5 दूना 10 और 10 दहम 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया हमारा 10%। 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट है ना, जो मूलधन और मिश्र धन के बीच में जो रेशियो है, अनुपात है, उस पे ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6 आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, देयर रेशियो बिकम्स 2:3, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट है उसका रेशियो दे रखा है, कितना रेशियो दे रखा है, तो रेशियो दे रखा है 5:6। ठीक है, फिर कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, है ना, आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर क्या होगा, आफ्टर 6 ईयर मतलब 6 वर्ष बाद, जब 6 वर्ष बाद इसका नया रेशियो क्या बनेगा, तो वो बनेगा 2:3, 2:3। बात समझ में आई, 2:3। तो हमने फिर कहा भैया यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हम प्रिंसिपल को बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 2 है, प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो 5 2 का लासा कितना आता है 10, तो ऊपर वाले में 10, 5 को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे 2 है, इसको 10 बनाने के लिए कितने से, 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई इधर और 5 से मल्टीप्लाई इधर। अब नया रेशियो बन के क्या तैयार हुआ, तो नया रेशियो होगा आपका 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, तो ये है आपका प्रिंसिपल, ये है आपका अमाउंट। ये आपका टाइम कितना था 6 ईयर। हमने कहा कि पहले कितना था अमाउंट 12, और अब कितना हो गया 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना हो गया है, 6 साल बाद हो गया 15, कितना बढ़ा, तो कहोगे
साधारण ब्याज आपका बढ़ा 3 यूनिट आपका बढ़ा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए रेट बराबर फार्मूला हो जाता है आपका SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू टाइम, है ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि ये रेट ऑफ इसको हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं फार्मूला को, है ना। तो रेट बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू गिवन है वो सब रखते हैं। तो साधारण ब्याज आपका कितना है 3 इंटू 100, प्रिंसिपल आपका कितना है, तो प्रिंसिपल आपका है 10, और आपका क्या है टाइम कितना है, आपका टाइम है आपका 6 ईयर। कितना है 6 ईयर। बात समझ में आई। तो यहाँ से कट करेंगे इसको 6, 3 दूना 6 और 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10। तो रेट यहाँ से कितना निकल के आया 5%। कितना निकल के आया, रेट आपका यहाँ से निकल के आया 5%। उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट पे है। लास्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 4:5। आफ्टर 3 years देयर रेशियो बिकम्स 5:7। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट में आपका रेशियो दे रखा है 5:6। 5:6 नहीं है, आपका है 4:5। कितना है 4:5। फिर कह रहा है आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years रेशियो कितना हो जाता है, तो रेशियो आपका हो जाता है 5:7। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंसिपल को इक्वल करेंगे। तो 4 और 5 का लासा बताओ कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे बोथ साइड में, और यहाँ पे कितने से 4 से मल्टीप्लाई बोथ साइड में करा देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे नया रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बन के आएगा 20 और 5 बचे कितना होता है 25। यहाँ पे 5 चौके कितना होता है 20 और 7 चौके कितना होता है 28। ठीक है, कितने साल में, तो 3 ईयर में। ठीक है, अमाउंट पहले 25 था, अब 28 हो गया। कितना साधारण ब्याज मिला यहाँ पे 3 यूनिट। वही रेट इंटरेस्ट ज्ञात करना है हमें। रेट इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो रेट SI आपका कितना है 3, 100, प्रिंसिपल आपका कितना है, प्रिंसिपल आपका है 20, और समय आपका कितना है, समय आपका है 3, क्योंकि टाइम आपका 3 years दे रखा था। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, और 20 पंचे कितना हो जाता है 100, 20 पंचे 100। तो रेट आपका कितना निकल के आया 5%। कितना निकल के आया 5%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5%। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और इसके आपकी 2 क्लासें 3 क्लासें और होंगी सिंपल इंटरेस्ट की, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे और उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है क्लास तो अपना इस पे भरोसा बनाए रखें। ठीक है मेरे भाई, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना अपना ख्याल जरूर रखें।